कुदरत का सबसे अनोखा खेल। पच्चीस साल पहले दी जल समाधि। पच्चीस साल बाद फिर जिंदा हुआ मुर्दा गांव। दुनिया के सबसे हैरतअंगेज दास्तां। इक्यासी साल का एक अकेला बूढ़ा। दो पालतू कुत्ते। कई किलोमीटर तक फैली खामोशी। और शापित गांव। तो ये कहानी है एक शहर की जो रातों रात डूब जाता है। 2.5 दशक से ये शहर सिर्फ यादों में जिंदा रहता है। फिर अचानक 25 साल बाद अर्जेंटीना का ये शहर पानी से बाहर निकल आता है। कैसे ये शहर पानी में डूबा और जब ये शहर बाहर आया तो फिर क्या हुआ, ये देखिए। जहां तक निगाहें पहुंचेंगी वहां तक सिर्फ बर्बादी, तबाही, खंडहर, रोंगटे खड़े करने वाली दर्दनाक तस्वीरें ही नजर आएंगी। इतनी खामोशी कि खुद की ही आवाज सुनने के लिए कान तरस जाए। न इंसान, न जानवर और न ही परिंदों का कोई नामो निशान। लेकिन फिर भी इस जगह को दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार माना जाता है, क्योंकि 25 साल तक डूबा रहने के बाद एपीक्यूएन पानी को चीरते हुए बाहर आ गया। जहां पर आज खंडहर और बर्बादी के निशान नजर आ रहे हैं, वहां पर 25 साल पहले हर रोज जश्न मनाया जाता था। ये 25 साल पहले की साल 1983 की तस्वीरें हैं। ये ट्रेन और ये स्टेशन लोगों को अर्जेंटीना के इस खूबसूरत एपीक्यूएन गांव तक लाने का जरिया थे। और अब यही स्टेशन महज एक खंडहर है जो इस शापित गांव के बर्बादी की कहानी बयां करने के लिए बचा है। 25 साल पहले दुनिया के कोने कोने से लोग एपीक्यूएन में घूमने आते। सड़कें, होटल पर्यटकों से भरे होते थे। हर शाम रंगीन और हर रात यादगार होती थी। लेकिन फिर एक रात ऐसी आई जिसकी सुबह 25 साल बाद हुई। 6 नवंबर साल 1985 में एपीक्यूएन में बाढ़ आई और पूरा का पूरा शहर डूब गया। एपीक्यूएन अर्जेंटीना की सबसे लोकप्रिय जगह थी, लेकिन काल इस शहर को पूरा निगल गया। We were preparing for the summer season as we always did, because in December the season gets into full swing. But on the morning of the 10th of November the embankment was breached and the water began to flood through the town. जहां कभी जश्न और ठहाकों की गूंज होती थी, वहां सन्नाटा पसर गया। एपीक्यूएन का एक एक खंडहर, एक एक बर्बाद इमारत उस शानदार इतिहास की कहानी सुनाने के लिए पानी को चीरकर बाहर निकले हैं। जिस रात एपीक्यूएन में बर्बादी आई, उसके बाद 25 साल तक ये पूरा का पूरा गांव पानी में समा गया। हालांकि बाढ़ की जानकारी सही समय पर मिल गई थी, तो रातों रात शहर को खाली करवा लिया गया था। एपीक्यूएन को झीलों का शहर भी कहते थे। एपीक्यूएन बांधों से घिरा था ताकि यहाँ कभी बाढ़ न आए, लेकिन बांध के टूटने से एपीक्यूएन करीब 40 फीट पानी में डूब गया। लेकिन 25 साल बाद एपीक्यूएन पानी से बाहर निकल आया। ये एक तस्वीर एपीक्यूएन की पूरी कहानी सुना रही है। ऐसी सैकड़ों तस्वीरें
एपीक्यूएन की हर एक गली, हर एक घर और हर एक जगह पर आपको मिल जाएगी, जो एपीक्यूएन का सुनहरा कल, बर्बाद आज और तनहा कल की आखिरी गवाह है। कभी दुनिया में शापित गांव के नाम से मशहूर एपीक्यूएन को दुनिया ने वक्त के साथ भुला दिया, लेकिन एपीक्यूएन की दास्तां तो आपने देख ली, पर अभी आप एपीक्यूएन के सबसे बड़े दीवाने से नहीं मिले, जिसके दिल में एपीक्यूएन आज भी जमा है, जिंदा है, और जब पानी को चीर कर एपीक्यूएन निकला तो उस दीवाने ने ऐसी कुर्बानी दी जिसे देखकर दुनिया हैरान रह गई। मिलवाएंगे आपको एपीक्यूएन के सबसे बड़े दीवाने से, आप बस बने रहिए हमारे साथ। आदित्य सिंगर, इंडिया न्यूज। एपीक्यूएन की दास्तां वाकई हैरत अंगेज है, लेकिन इस शहर का एक ऐसा दीवाना भी है जो खंडहरों और बर्बादी के शहर में आज भी रहता है, वो भी एकदम अकेला। यहाँ ना बिजली है और ना ही कोई सुविधा, लेकिन 81 साल के नोवाक की जिंदगी अब एपीक्यूएन के नाम हो चुकी है। पच्चीस साल पहले आई तबाही का अंतिम गवाह। खामोश गांव का जिंदा इंसान। इक्यासी साल के पाब्लो नोवाक एपीक्यूएन में रहने वाले एकमात्र शख्स हैं। 25 साल बाद जैसे ही एपीक्यूएन का पुनर्जन्म हुआ, वैसे ही पाब्लो खुद को वापस अपने एपीक्यूएन आने से रोक नहीं सके। साइकिल उठा अकेले अपनी मंजिल को ढूंढने निकल पड़े। पाब्लो ने जिस शहर में अपनी जिंदगी के 56 साल दिए, वहां पहुंचते ही उनकी आंखों से आंसू छलक उठे। Yo pensaba que iba a hacerse más pronto. No hay mira, que nadie verifica, nadie hace acá, no me mueve nadie. अब तक पाब्लो की सवारी अपने घर तक पहुंच चुकी थी। पाब्लो ने साइकिल का ब्रेक लगाया और खंडहर हो चुके घर की सीढ़ियों में चढ़कर पुरानी यादों में खो गया। Y vos pensás el lugar que naciste vos, en la cuadra que vivían los amigos, la infancia tuya, si tuviste un tiempito, no hay mejor lugar que ese. जिस जगह परिंदा भी आने से घबराता है, वहाँ पाब्लो का पालतू कुत्ता उनका साथ देने के लिए हर वक्त मौजूद है। अब पाब्लो एक घर के अंदर एंट्री कर चुके थे, जिसको वो अपना नया आशियाना बनाएंगे, जहाँ ना कोई उनसे बात करने वाला होगा और ना ही कोई बात सुनने वाला। Soy yo acá. Éramos novios, que fue mi esposa y la madre de los hijos. पाब्लो अपने नए घर में खुद खाना पकाने की व्यवस्था कर चुके हैं। Y ya medio grande, y पाब्लो की उम्र काफी ज्यादा है, लेकिन पाब्लो अपने प्यारे एपीक्यूएन आकर बेहद खुश हैं और ये तय कर चुके हैं कि वो अपनी जिंदगी के बाकी साल इसी शहर में पुरानी यादों के साथ ही बिताएंगे। La familia no está muy de acuerdo, porque dice que estoy tirado, pues yo estoy a gusto mío, como estoy. Nací acá, hice mi infancia acá, todo. Por eso una historia muy... पाब्लो नोवाक का ये सच एक बार फिर इस बात को साबित करता है कि अपनी जन्मभूमि हमेशा ही लोगों को आखिर तक खींचती रहती है। अर्जेंटीना का ये शापित गांव शायद पाब्लो के ही इंतजार में दरिया को चीरकर 25 साल बाद बाहर निकला है। अभी तक एपीक्यूएन को दुनिया शापित गांव के नाम से जानती थी, लेकिन अब शायद पाब्लो के गांव के नाम से जानेगी। अनुष्टिम, इंडिया न्यूज।
तो कैसे एक मुर्दा गांव जिंदा होगा, ये आपने देख लिया। अब आपको